Hello friends, welcome to Make Career Academy. My name is Nancy and I am going to teach you English language. आज की वीडियो में हम प्रोनाउन के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ उसका सेकंड टाइप, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह के प्रोनाउन होते हैं? जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि रिफ्लेक्सिव को देखकर आपको रिफ्लेक्शन याद आएगी। जब हम मिरर में देखते हैं, ठीक है, दिस इज अ मिरर और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। जब ये मिरर में देखेगा तो इसे कौन दिखेगा? इसे ये खुद ही दिखेगा, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्शन किसकी दिखती है मिरर में? हमें खुद की दिखती है। तो यहाँ पर हम ऐसे प्रोनाउंस की बात करेंगे जिसमें हमारा जो डूअर है, डूअर ऑफ एक्शन, और जो रिसीवर है, ठीक है, बोथ आर सेम पर्सन, ठीक है। जिसमें हमारा डूअर और रिसीवर ऑफ द एक्शन आर द सेम पर्सन, उस केस में जो प्रोनाउंस हम यूज करते हैं दे आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मिरर में मैंने खुद को देखा, ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ये सेम है, तो यानी कि ये इसको क्या कर रहा है? रिफ्लेक्शन है। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पर्सन। तो यहाँ पर ऐसे प्रोनाउंस की बात होती है जिसमें एक्शन को करने वाला और एक्शन का इफेक्ट जिसके ऊपर आ रहा है, दोनों सेम पर्सन है। दोनों क्या है? सेम पर्सन है। वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं? हमें पता है सब्जेक्टिव केसेस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और वन भी मैंने आपको बताया था कि वन जो है ये नाउन भी है क्योंकि एक नंबर है, और वन जो है एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है, ठीक है। सो ये सब तो है हमारे सब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये हमारे क्या है? सब्जेक्टिव केस, यानी कि जब ये एक्शन कर रहे हैं और इसका इफेक्ट रिटर्न होकर इन्हीं के ऊपर आ रहा है, उस केस में हम ऑब्जेक्ट की जगह पर इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं? आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, ठीक है। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। वी का आर सेल्फ, आर सेल्स, ठीक है। यू का योर सेल्फ या फिर योर सेल्स, ठीक है। अगर हमारा सेकेंड पर्सन एक है तो योर सेल्फ, अगर एक से ज्यादा है तो योर सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ही का himself, she का herself, next it, itself, they, themselves, क्योंकि they जो है that is plural और plural का रिफ्लेक्सिव केस बनेगा selves लगाकर, ठीक है। so they का themselves और one का oneself, ठीक है। these are the reflexive pronouns। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक बार रिवाइज करते हैं। आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्स, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल है, ठीक है। वी क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ लगाकर बनेगा। नेक्स्ट इज यू, योर सेल्फ। अगर यू यानी कि सेकेंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है तो योर सेल्फ लगेगा, अगर वो प्लूरल है तो योर सेल्स लगेगा। ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का themselves एंड वन का वन सेल्फ, ठीक है। दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। अब किस कंडीशन में यूज होते हैं? जब एक्शन को करने वाला, ठीक है, एक्शन का डूअर और एक्शन का रिसीवर, या सिंपल शब्दों में कह दें कि जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? सेम पर्सन है, यही पर्सन है, यानी कि इस सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया उसका इफेक्ट अगर उसी पर्सन के ऊपर आ रहा है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, ठीक है। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। किसको इंट्रोड्यूस किया? मैंने इंट्रोड्यूस किया। किसको इंट्रोड्यूस किया? माई सेल्फ को, खुद को इंट्रोड्यूस किया। यानी कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो जो एक्शन कर रहा है इंट्रोड्यूस करने का, उसका इफेक्ट या किसके ऊपर आ रहा है? दैट इज
ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे सेंटेंस में काम को करने वाला और उसका इफेक्ट जिसके ऊपर आ रहा है या रिसीवर ऑफ द एक्शन दोनों सेम पर्सन है, उस कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं दे कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कांट बी सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कहीं पर हम बोल देते हैं माई सेल्फ सो एंड सो, सो जब माई सेल्फ है वो कभी भी सेंटेंस में क्या नहीं बन सकता, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तब ये क्या कर रहा है, उस एक्शन का इफेक्ट यानी करने वाले का इफेक्ट खुद के ऊपर आ रहा है, तब वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। Yes, here are some examples of reflexive pronoun. अब हमें क्या चीज माइंड में रखनी है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखी हैं, अवेल, अक्विट, रिकनसाइल, एक्सर्ट, अडेप्ट, एब्सेंट, एंजॉय, एडजस्ट, अम्यूज और प्रेजेंट। ठीक है, ये सब वर्ब क्या है, दीज वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमें समझना है कंसेप्ट कि ये सब जो वर्ब्स यहाँ मैंने लिखी हैं दे आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, कैसी वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हैं। और हमें पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपने बाद एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। ठीक है, जिन्हें अपने बाद क्या चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये सभी वर्ब्स जो है इन्हें अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए। जब हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा दैट मीन्स कि अब हमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो, आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, मैंने लिखा आई एंजॉयड, ठीक है, द पार्टी। अब यहां पर मुझे क्या है, ये वर्ब दी हुई है, ये वर्ब इन वर्ब्स में है। ठीक है, एंजॉय इज हियर, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसे क्या चाहिए, अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इस सेंटेंस में आई एंजॉयड द पार्टी, अब क्या एंजॉय किया, पार्टी एंजॉय की, तो यानी कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। पर जब हमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, आई एंजॉयड एट द पार्टी। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए एट द पार्टी, यहां पर भी पार्टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, पर किसका ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, पर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो इस वर्ब को अपने साथ एक अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो, हम क्या करेंगे, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ यूज कर देंगे, आई माई सेल्फ। ठीक है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, मैंने पार्टी में खुद को एंजॉय किया। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो हमें क्या कंसेप्ट, जैसे आई किल्ड, ठीक है, आई किल्ड व्हाट, अभी तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। ठीक है, आई किल्ड अ लायन, ठीक है, मैंने एक शेर को मारा, तो यहाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया। पर अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, पर मुझे सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देनी है, तो मुझे वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी ऐड कर सकती हूँ। आई किल्ड माई सेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ। ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, तो माई सेल्फ, हिमसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ वर्ब का, उस कंडीशन में इन वर्ब्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड कर सकते हैं। तो स्टडी करते हैं इन सेंटेंसेस को वन बाय वन। He acquitted himself well in his first match. Acquit मतलब होता है behave in a good way। ठीक है, तो यानी कि he acquitted himself, acquit क्या है, इसी वर्ब में एक है, हमें यहाँ पर well in his first match, in preposition his first match इसका ऑब्जेक्ट, पर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना होने पर हमने क्या ऐड किया है, himself। ठीक है, he acquitted himself well in his first match. Next is he availed himself of the opportunity। ठीक है, he availed मतलब होता है लाभ उठाना। ठीक है, उसने खुद उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया। तो अवेल्ड यहाँ पर वर्ब है, कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑफ जो है प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं हुआ, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हमने क्या बना दिया, हिमसेल्फ। ठीक है, यू वॉन्ट मेक एनी प्रोग्रेस इफ यू डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ।
ठीक है, इफ यू डोंट एक्सर्ट, एक्सर्ट यहाँ पर ये रही वर्ब, इसको भी क्या चाहिए अपने साथ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ, और यहाँ पर ये सिंगुलर है इसलिए योर सेल्फ यूज किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट इज दे अडेप्टेड, दे अडेप्टेड खुद को ढाल लेना, ठीक है, दे अडेप्टेड देमसेल्फ, उन्होंने खुद को ढाल लिया, टू द वार्मर एनवायरमेंट, इस गर्म एनवायरमेंट में उन्होंने खुद को ढाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज रिया एब्सेंटेड herself फ्रॉम द मीटिंग। अब रिया है इज द सब्जेक्ट, शी एब्सेंटेड, एब्सेंट, अब एब्सेंट किया, खुद को ही एब्सेंट किया होगा, ठीक है, शी एब्सेंटेड, रिया फीमेल है, ठीक है, उसके लिए शी सब्जेक्टिव केस में आएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसका herself। रिया एब्सेंटेड herself फ्रॉम द मीटिंग। नेक्स्ट इज एवरी मॉर्निंग आई स्टेयर एट, आई स्टेयर एट, मैं देखता हूं, किसको देखता हूं, मिरर में, ठीक है, मैं खुद को देखता हूं, आई स्टेयर एट माई सेल्फ इन द मिरर। आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि एंजॉयड जो है उसको अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर मैंने लिख दिया आई एंजॉयड द ड्रिंक, ठीक है, तो यहां पर मुझे एक अपना ऑब्जेक्ट मिल गया, तब मुझे माई सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। पर जब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब का, तब मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। सो वी हैव लर्न्ड कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। जब हमारे सेंटेंस में एक्शन को करने वाला यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, तो उस सिचुएशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ या सेल्व्स लगकर बनता है। आई सिंगुलर है तो उसके साथ माई सेल्फ उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्व्स होगा, क्योंकि देम सेल्फ वो क्या है, प्लूरल है, तो सेल्व्स लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं उन्हें अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए। इन केस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस जगह पर यूज करते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट दिया हो तो हमें कोई नीड नहीं है कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करें। अगर यहाँ पर आई एंजॉयड द ड्रिंक है तो हमें ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हमें अपने पास से और माई सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। पर इस सेंटेंस में, ऊपर वाले सेंटेंस में आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, क्योंकि यहाँ पर जो द पार्टी है वो एट का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए हमने माई सेल्फ लगाया। उसके अलावा हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकते। यानी कि मैं कभी ये नहीं लिख सकती रिया एंड माई सेल्फ enjoyed the party, enjoyed at the party, ठीक है। enjoyed the party। रिया एंड माई सेल्फ, माई सेल्फ यहाँ गलत है क्योंकि माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हमने यहाँ पर सब्जेक्टिव केस डालना है, तो रिया एंड आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए, हमें रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन यहाँ पर नहीं चाहिए। रिया एंड आई एंजॉयड द पार्टी, रिया और मैंने क्या एंजॉय किया, पार्टी एंजॉय की, ठीक है। अगर यहाँ पर द एट द पार्टी होता तो रिया एंड आई एंजॉयड, यहाँ पर क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता, क्या रिया के अकॉर्डिंग हरसेल्फ लिखें, नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो पर्सन है, एक ये रहा और एक ये रहा। आई ने बताया रिया और मैं इकट्ठे हैं तो हम क्या बन गए, वी बन गए, तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज होगा एंजॉयड आवर सेल्स, ठीक है, वी एंजॉयड आवर सेल्स एट द पार्टी, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनेंगे लगेंगे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।